पुल से, पीपा पुल से जिस दूरी पे हम खड़े हैं, आप अगले सेक्टर चलिए, इसी दूरी पे खड़े होकर के बात करेंगे। प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। कारण बता दें भाई साहब, हमको जो बता रहे हैं ये चूंकि संगम के पास है, वहाँ भीड़ ज्यादा होगी इसलिए ऐसा किया होगा। देखिए बिल्कुल सामने खड़े हो, दुकानों की पर्चियां चेक करवा ली जाए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए आप देख लो। मैं भी दुकान लगाया हूँ, 3 नंबर पे भी लगी है। वहाँ पास क्या है, जो स्क्वायर फीट से नाप रहे हैं प्रशासन, नापने के बाद यदि आप जाके रसीद यथोचित कटवा रहे हो, जो रसीद हो रहा है, तो आप दुकान खोलो। यदि रसीद नहीं कटवा रहे हो तब प्रशासन दुकान बंद करा रहा है। 3 नंबर का ये हाल है, बाकी किसी को न गिराया जा रहा है न भगाया जा रहा है। पुल नंबर 3 पे मैं कलब्बास मेरा टेंट है और 1 हफ्ते से वहाँ लगातार जेसीबी और ट्रैक्टर घाट बनाने का काम के लिए लगा हुआ है। बस इतना ही आप लोग पूछिए कि क्या कैसा सरकार क्या चल रही है। उनकी बुराई कौन, राम सेवकों को गोली चलवाई, बुराई कर दिया यार, कह रही कि हम कह रहे हैं। चलवाया। हमने व्यवस्था की बात सबसे पहले देखिए, यहाँ हमने सबसे पहले व्यवस्था की ही बात की है। हमने रुक जाओ पहले सुनो। सबसे पहले व्यवस्था की बात हमने की, पहले व्यवस्था की बात की, फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था किसी ने की। मैं काफ़ी देर से पॉलिटिकल अड्डा को सुन रहा हूँ और यहाँ लोगों के विचारों को सुन रहा हूँ। बात काफ़ी देर से धर्म पर चल रही है और धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मुझे नहीं लगता है आज इस समाज में ज़रूरत है धर्म पे चर्चा करने की, इतनी विचार विमर्श करने की, क्योंकि आज नहीं, आज से पूर्व में आप देखेंगे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो कहते थे कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हम रहे ना रहे, सत्ता रहे ना रहे, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। आज हम सभी युवा भाई भी हैं, हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग भी हैं। अभी मैं सबके विचारों को सुन रहा था, मुझे जो ये निष्कर्ष ये समझ में आता है कि देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये देश की राजनीति का एक हिस्सा है। पक्ष अपनी बड़ाई करता है, विपक्ष उसकी बुराई करता है। और संसद में या विधायिका में देखिए आप, तो कभी कई मुद्दों को लेकर के पक्ष विपक्ष एक साथ भी होता है। विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष सरकार को रास्ता भी दिखाती है। कई ऐसे फैसले भी होते हैं जिसमें लेने के लिए सरकार को कहती है, वो फैसले भी सही, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि आज से नहीं, आप पूर्व से उठा करके इतिहास देख लीजिए। जब से ये लोकतंत्र है, यहाँ के गृह मंत्री हिंदू हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री हिंदू है, यहाँ के विधायक हिंदू हैं। आप अभी हमारे बीच से बात आ रही थी 80 और 20 की, अभी हमारे ही बीच से बात आ रही थी 80 और 20 की। तो जब 80% आबादी हिंदू की है, तो फिर हिंदुत्व खतरे में कैसे है? यहाँ का लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाला अगर हिंदू ही तो चिल्ला रहे थे कि हिंदू खतरे में था। अगर आप बताइए कि 80% आबादी है, खतरे में कोई नहीं है। खतरे का कारण है कि सत्ता में बने रहने के लिए हमें आपको खतरे का डर दिखाया जा रहा है। कौन दिखा रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि जब कोई नेता आप या कोई संत या कोई समाज का एक तबका आपको बताए कि ये चीज़ खतरे में है, तो आप समझ जाइए कि उसकी सत्ता खतरे में है। ये सत्य है। बीजेपी की सत्ता खतरे में, बिल्कुल खतरे में है। सत्ता आप अभी आने बहुत दूर मत जाइए। अभी इतने लोग 100 हिंदू हों, एक जो है बदमाश गुंडा आ जाए तो सारे हिंदू ऐसे करके खड़े हो जाएंगे उसके सामने। अभी जम्मू कश्मीर की घटना जो ये ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें कितने लोग थे गिनती से बता रहा हूँ भैया। बिल्कुल अच्छा, लोग आए और वहाँ हजारों हजार की संख्या में हिंदू धर्मार्थी थे और वो सबको मार के चले गए। क्यों नहीं हिंदू खतरे में हो गया? हिंदू इसलिए कि वो सहिष्णु है, वो एक व्यवस्था में सरकार के प्रति और देश के प्रति चिंता करता है। आपकी व्यवस्था है, आपका तो ये है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या? वो आए, राइफल लिए, सब तड़ उड़ा दिए सबको। हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू कहाँ रह गया भाई? आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, सुरक्षा और आतंकवाद की बात हो रही थी, ठीक है? आप कह रहे हो हिंदू खतरे में और सुरक्षा और आतंकवाद की बात हो रही थी। मैं इतनी देर से ये चीज़ें सुन ही रहा था, समझ रहा था। और आप कह रहे हो कि व्यापार भयमुक्त है, चीज़ें हैं। मैं अभी यहीं की बात बताता हूँ। इसी प्रांगण में, प्रयागराज के हनुमान मंदिर, लेटे जी हनुमान मंदिर के प्रांगण में पंजाब के एक्स डीजी जेल और पूर्व रिटायर अधिकारी शशिकांत जी आए थे। मैं आपको उनकी रिपोर्ट भी दैनिक भास्कर की दिखा देता हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारियों ने उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की। मैं आपके कैमरे पे वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दिखाता हूं।
अब पढ़िएगा 2 महीने पहले की घटना है और आप दिखाइएगा दर्शकों को। मैं निवेदन करता हूँ, आज की मीडिया दिखाती नहीं है, मैं निवेदन करता हूँ कि आप दोनों पक्षों को दिखाइएगा। ये पंजाब के एक्स डीजी जेल शशिकांत जो रिटायर्ड अधिकारी रहे IPS के, उनकी रिपोर्ट पढ़िए आप, देखिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ से ट्विटर के माध्यम से कहा था। नहीं तो भाई देखिए ऐसा है कि देखिए आप अगर मीडिया नहीं दिखाती तो आप इसको लेके टहल रहे हो, आप बता रहे हो ना। अगर मीडिया, आप भी तो एक छोटी मोटी मीडिया ही हो, अगर अपने मोबाइल में रख के आप लोगों बता रहे। तब बताइए जब मैं दूसरी बात आज की प्रत्यक्ष बताऊं, व्यापारियों की स्थिति ये है भैया, मैं आपसे निवेदन करूंगा, पॉलिटिकल अड्डा के माध्यम से मेरा निवेदन है कि व्यापारियों की स्थिति ये है कि आप इस सेक्टर को क्रॉस करिए, अगले सेक्टर चले जाइए। प्रशासन ने लगा करके बुलडोजर तोड़ दिया है दुकानों को। ये आप प्रशासन ने तोड़ा है, जब कहा गया है कि यहाँ पे दुकानें मत लगाई जाएं, तो क्यों लगाई जा रही है? और गुंडा टैक्स रजिस्ट्रेशन हो रहा था, रजिस्ट्रेशन करवाते भैया। मैं आप यहीं सामने खड़े हो, दुकानों की पर्चियां चेक करवा ली जाए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए आप देख लो। घाट पे दुकान लगाने के लिए मना किया गया, घाट पे दुकान लगाने के लिए मना किया गया, वहाँ से हटाई जा रही। यहाँ से कौन सी दुकान हटाई गई? कह रहा हूँ इसी सेक्टर के, यहाँ कौन सी दुकान हटाई जा रही? मैं कह रहा हूँ मैं इसी सेक्टर में जहाँ आप खड़े हैं, ठीक इसी जगह के विपरीत हमको इतना बताइए आप, यहाँ कौन सी दुकान हटाई जा रही है? कह रहा हूँ इसी सेक्टर के अगले सेक्टर में चलिए। वहाँ जब मना किया गया है, देखिए भैया, वहाँ दुकानें हटाई गई, हमने देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी पता किया है, वहाँ दुकानें हटाई गई इस वजह से क्योंकि वहाँ पर सुन लीजिए वहाँ इसलिए हटाई गई, वहाँ इसलिए हटाई ताकि भगदड़ ना हो। वहाँ रजिस्ट्रेशन छोटी जो रिक्शे हैं, जो दुकानें हैं, वो हटाई गई हैं, जो रजिस्ट्रेशन उनकी दुकानें नहीं हटाई गई। आप 100 मीटर आगे बढ़ के देखिए दुकानें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कैमरा लाइव चलने दीजिए। जिस जगह पर उस घाट से पुल से, पीपा पुल से जिस दूरी पे हम खड़े हैं, आप अगले सेक्टर चलिए, इसी दूरी पे खड़े होकर के बात करेंगे। प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जवाबदेही प्रशासन को थी। पिछली बार भगदड़ हुई तो प्रशासन को जवाबदेही देनी पड़ी, भगदड़ की जिम्मेदारी तो वही व्यवस्था अब की अच्छी की जा रही है। उसके कारण बता दें भाई साहब, हमको जो बता रहे हैं ये चूंकि संगम के पास है, वहाँ भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए ऐसा किया होगा। देखिए बिल्कुल संगम के पास है, इसी और भगदड़ भी। अरे हम तो PIL दाखिल किए थे, जो भगदड़ हुई थी हाई कोर्ट में, हम तो थे यहाँ, हमारे पास में हुई थी। जो संगम है, संगम घाट कर रहे हैं, संगम के पास में है, इसलिए हटाया गया होगा, ऐसे नहीं हटाते हम। भैया घाट इधर नहीं, घाट इधर बन रहा है भैया, घाट इधर बन रहा है, बना नहीं है। तो कह रहा हूँ पुल नंबर 2 पे आप चलिए, 2 नंबर पे भी अगर आप मुझे घाट दिखा दीजिए कि बन गया हो। घाट नहीं बन, देखिए हम यहाँ 10 दिन से हैं, इतना बहाव है कि प्रशासन चाह रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा है। इतना काम चल रहा है, नहीं काम नहीं चल रहा, व्यवस्था कर रहे हैं कि पानी का उधर हो जाए अगर बहाव तो घाट बन जाएगा। अब हम ही लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मेला बहुत अच्छा चल रहा है, व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं कि हम लोग प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। अच्छी आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। फिर क्या दिक्कत है भाई? बिल्कुल क्या दिक्कत भैया? माता की मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन देखिए सुविधा देखा जाएगा तो बहुत सुविधा, और यदि सुविधा ढूंढेंगे तो सुविधा सब जगह मिलती है। आप कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाइए, किसी भी दार्शनिक स्थल में जाएंगे, यदि आप सुविधा देखेंगे तो बहुत सुविधा मिलेगी, और असुविधा कमी यदि देखोगे तो कमी भी बहुत मिलेगी। प्रशासन के साथ, प्रशासन का साथ भी तो जितना प्रशासन पहले सुनिए, प्रशासन का, जनता को प्रशासन का साथ भी तो देना चाहिए। और जो प्रशासन बना रहा है व्यवस्था अपने हिसाब से बना रहा है, अभी कुछ दुर्घटना हो जाएगी जवाब उनको देना पड़ेगा, जवाब उनको देना पड़ेगा। देखिए मैंने शुरू में ही आपसे अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही ये चीज़ें कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें हैं। आप कह रहे हो, मैंने आपको कहा कि ऑन लाइव कैमरा आप यही स्थिति उस पार चल के देख लो, आप उस पर भी बताए तो आए, बता तो दिए, अब क्या चाहिए? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मेरे दोस्त, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तर्क और वितर्क दोनों चीज़ें थी, चीज़ें हुई, आप उस स्थिति को भी दिखाइए। मैं तो कहता हूँ आप उस स्थिति को भी दिखाइए, सरकार उन पर भी ध्यान केंद्रित करे। वहाँ जिस तरह हमारे ये व्यापारी भाई यहाँ दुकानें लगाए हैं, वो भी व्यापारी भाई दूर से व्यापार करने आए हुए हैं, उनके भी बातों को सुना जाना चाहिए। बिल्कुल। और लड़ाई भैया, मुझे नहीं लगता कि एक तार्किक व्यक्ति ये समझेगा कि लड़ाई आज की डेट में धर्म की है। मुझे लगता है कि लड़ाई आज की डेट में इलाहाबाद जैसे शहर में लाखों लोग बलिया, बिहार, बक्सर, बनारस से चल करके आते हैं नौकरी और रोजगार के लिए।
लाखों की संख्या में आबादी है, आप चल के देखेंगे छात्रों की। पहले आते थे, बिल्कुल आते थे। पहले इतनी भीड़ होती थी माघ मेले में? पहले इतनी भीड़? एक मिनट, पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इसी तरह कहा जाने लगा था। अरे हम बता रहे हैं आपको, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं दिल्ली में एक नामी हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। यहाँ पे जब से योगी जी आए हैं तो महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में इतनी भीड़ होती है, मैं बताऊँ आप डॉक्टरों से, मतलब 50% डॉक्टर आपको नास्तिक ही मिलेंगे, आस्तिक नहीं मिलेंगे। वो साइंस पे बिलीव करते हैं, अध्यात्म में नहीं। मैं आपको बताऊं, ढेर सारे लोग हॉस्पिटल से निकल के लोगों ने आया और श्रद्धा की डुबकी लगाई, और सारी चीज़ों को वो ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, वो अलग से भी इतना उन्होंने तारीफ़ की इलाहाबाद की, प्रयागराज की, कि मैं आपको क्या बोलूँ। डॉक्टरों ने? हाँ, डॉक्टरों ने एकदम मन एकदम प्रसन्न हो गया कि मेरा होम टाउन है ये। महाकुंभ जो है विदेशों में इसकी काफी चर्चा, हर जगह है, विदेश ही नहीं, प्रयागराज महाकुंभ के बाद जाना लगा ये। बिल्कुल जाना लगा। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, कुंभ का आयोजन पहले भी होता था, आज भी होता है। आस्था की डुबकी तो मैं भी लगाता हूँ, पिछले महाकुंभ में भी मैंने लगाई, इस महाकुंभ भी मैं लगाऊंगा। लेकिन जो चर्चा का विषय है, जो अभी ये परिचर्चा चल रही है, मैं उस पर कह रहा था कि जो स्थिति इस पार है, हमें उस पार भी देखना चाहिए। मैंने आपसे भाजपा की सरकार है क्या भैया? ये नहीं, ये बताओ, ये सेक्टर भाजपा का है, वो सेक्टर सपा का है क्या? अरे सारा सेक्टर, मेरे भाई सुन लो आप, डेवलपमेंट चल रहा है। मैं उस पार उसी पुल पे रह रहा हूँ, पुल नंबर 3 पे मैं क्लबबास मेरा टेंट है, और एक हफ्ते से वहाँ लगातार जेसीबी और ट्रैक्टर घाट बनाने का काम के लिए लगा हुआ है। जान रहे ना, वहाँ स्थिति यह है कि पे जो दुकानें लगाए हुए, ठीक है, मैं भी व्यापारी हूँ, मैं भी दुकान लगाया हूँ, 3 नंबर पे भी लगी है। वहाँ पास क्या है, जो स्क्वायर फीट से नाप रहे हैं प्रशासन, नापने के बाद यदि आप जाके रसीद यथोचित कटवा रहे हो, जो रसीद हो रहा है, तो आप दुकान खोलो। यदि रसीद नहीं कटवा रहे हो, तब प्रशासन दुकान बंद करा रहा है। 3 नंबर का ये हाल है। बाकी किसी को ना गिराया जा रहा है, ना भगाया जा रहा है। उसमें कह रहे कि दुकान ऐसा नहीं है, 3 नंबर पे दुकान लगी है। बस वो ये बोल रहे हैं, आप 10 बाई 10 का दुकान लगाए हो, तो जो वहाँ का यथोचित रेट प्रशासन बनाया है, उस रेट पे आप जाके पर्ची कटवाओगे सेक्टर मजिस्ट्रेट के यहाँ से, तो आप दुकान लगाए रहो, अन्यथा बंद कर लो जब आप खोलोगे, जब रसीद कटाओगे तभी। बाकी किराया भगाया नहीं जा रहा। मैं 3 नंबर पे भी दुकान लगाओ, मेरी इधर भी दुकानें हैं, लगभग 7-8 दुकानें हम लोग की ग्रुप की। ऐसे मैं MP से हूँ, मैहर से हूँ मैं जी। और हम लोग लगभग 2006 से दुकान कर रहे हैं, और रसीद वगैरह सब हर साल मेरे पास पूरी लाइन की रसीद है, हर साल कटा के जाते हैं। 2006 से आप कर रहे हैं, 2006 से कर रहे हैं। इतनी भीड़ आपको देखने को मिलती थी, इतनी व्यवस्था देखने को नहीं? माघ पे तो लगभग मान लीजिए इतनी भीड़ नहीं रहती जितनी भीड़ अगले बार थी। और अब जब से मतलब अगले कुंभ से देखा जा रहा, तो माघ में भी भीड़ उससे बहुत ज़्यादा है। जितना माघ में भैया लोग बता रहे हैं कि इसमें जो है सपा की सरकार में वसूला जाता था दुकान के। सरकार वगैरह ये सब राजनीतिक बात तो मैं नहीं करूंगा, मैं व्यापारी हूं, जो मैं बता रहा हूं, मतलब 2006 से लगभग कर रहे हैं। आपसे वसूला जाता है? नहीं, जो रसीद कटती हैं यथोचित प्रशासन तरफ से, वो हर साल हम लोग कटवाते हैं, हर साल काटी जाती हैं। हाँ, स्क्वायर फीट के हिसाब से। क्या कहेंगे भैया, क्या रह रहा है व्यवस्था? बढ़िया है सब। ये जो आप लोग मीडिया के कार्यकाल में जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति, और जो बस इतना ही आप लोग पूछिए कि क्या कैसा सरकार क्या चल रही है, उनकी बुराई कौन राम सेवकों को गोली चलवाई, बुराई कर दिया यार। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जनता कह रही है कि हम जनता नहीं, जनता से आप कहलवा रहे हैं। जनता कह रही है कि हम कह रहे हैं, चलवाया। हमने व्यवस्था की बात सबसे पहले की। नहीं देखिए, ये व्यवस्था आपकी, ये अपनी भावना है, उससे जोड़ आप यार यहाँ पे मतलब कुछ भी बोल दोगे तो हम सुन लेंगे। नहीं, कुछ भी बोलोगे हम सुनेंगे, हम ये नहीं सुनेंगे। देखिए, यहाँ हमने सबसे पहले व्यवस्था की ही बात की है। हमने रुक जाओ पहले सुनो। सबसे पहले व्यवस्था की बात हमने की, पहले व्यवस्था की बात की, फिर उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था किसी ने की? कभी पिछली सरकारें नहीं ऐसी व्यवस्था। पब्लिक बोल रही है तो हम उनका सुनेंगे। भले भी हम 10% पब्लिक ज्यादा बोल रही है। मेरा सवाल यही रहा कि पिछली भी सरकारें रही, ऐसी व्यवस्था कभी रही? वही जनता ने बताया। और क्या हमने कर दिया? जो भीड़ से राजनीति हमने कर दी, व्यवस्था नहीं रही ऐसी। हमने क्या कर दिया भाई? हाँ, सही है। और हमने कौन सा सवाल कर दिया? राजनीतिक बात नहीं, आपने व्यवस्था के बारे में पूछे, जो पिछली सरकार में। को लग रहा है कि हम राजनीति क्या है अच्छा, उसको हिंदू, देखिए, हिंदू मुस्लिम अपनी जगह पे है। जो हिंदू विपक्ष भी है, अपक्ष भी है, हिंदू दोनों है।
मगर ये जो आप लोग ये कर रहे हैं, वही है कि हम हिंदू वही रुकिए हिंदू वही है कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन हम पूजा नहीं करते। भगवान मंत्री के कहने से भगवान को नहीं मानेंगे। वही है ना, हम भगवान मंत्री के कहने से नहीं बताओ मानेंगे। हमको पहले, हम भगवान को मानते हैं लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे। हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, हम भगवान में क्यों लड़ाई करवाएं? क्या कह रहे हैं? ऐसे ऐसे हिंदू हैं हमारे मुख्यमंत्री देश के हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं। अरे कम से कम अपना तुम धर्म तो बचा लो यार। जिस धर्म से तुमको पैदा हुए हो, जब तुमको अपने धर्म पे गर्व नहीं है तो मैं तुमको क्या मानूं, तुम कैसे मुख्यमंत्री? हम यहाँ पे व्यवस्था और पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं कि कभी ऐसी व्यवस्था हुई और ये भी किया कि अब की व्यवस्था कैसी है। आप अपने देश में रह के सही ढंग से नहीं रह पा रहे हैं। हम भारतीय लोग अपने देश में रह हाँ भैया, भूतकाल की तरफ मत जाओ, भविष्य की बात करो। इस समय क्या लग रहा है आपको भविष्य में इस समय जो है सही लग रहा है। क्या सही लग रहा है? मेला अच्छा लगा, भीड़ काफी लोग आए यहाँ, सब संतुष्ट हैं। कोई लेकिन भैया कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बस करवा रहे हो आप यहाँ। नहीं, हिंदू कौन सामने हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। व्यवस्था की नहीं, किसी जाति प्रकार की बात नहीं हुई ना, हम लोग कह रहे हैं। बस यही तो कहा गया कि पिछली भी सरकारें रही, योगी की सरकार रही, किसमें कितना परसेंटेज सही रहा। अगर भाजपा की सरकार ना आती तो हिंदुत्व तो चला जाता। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हो भाई। ये तय है। हिंदुत्व अगर बचा तो योगी जी और मोदी जी की सरकार आने से बचा। भारत माता की जय।